हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं श्री कृष्ण के बारे में ऐसा गा के क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज जिस त्योहार के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो श्री कृष्णा को सबसे ज़्यादा पसंद है। आज भी गोकुल की गलियों में, आज भी वृंदावन में जब ये त्योहार मनाया जाता है तो एक दिन नहीं 8-8 दिन मनाया जाता है। आप समझ ही चुके होंगे, होली का त्योहार, रंगों का त्योहार, एक सुंदर त्योहार जिसमें सबके दिल जो है प्रसन्न हो जाते हैं, सब मौज मस्ती में लग जाते हैं, सब नाचते गाते हैं। लेकिन ये तो हुआ होली के जिस दिन पूर्णमासी है उसके दूसरे दिन, जिस दिन हम रंगों का त्योहार मनाते हैं। वो त्योहार तो आप खूब मौज मस्ती और हर्षोल्लास के साथ मनाइए। लेकिन उससे एक दिन पहले वो दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है जिस दिन होली का दहन होता है, यानी कि हम होलिका की पूजा करते हैं, एक अग्नि जलाकर और एक रिचुअल्स करते हैं। वो दिन अगर आप लोगों ने यूज कर लिया अपनी सब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने हर दुख का नाश करने के लिए, अपने रोगों से मुक्ति पाने के लिए, तो आप मान लीजिए कि आपका ये साल जो है, वो कहते हैं ना चैत्र मास जब चलता है तो हिंदुओं का एक साल जो है शुरू होता है अच्छा। तो ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाने वाला होगा, आपके दुखों को कम करने वाला होगा और आपके जीवन में बहुत उन्नति लाने वाला होगा। तो ऐसा क्या करें? सबसे पहले तो ये मनाया क्यों जाता है, ये कहानी मैं बहुत लंबी नहीं करूंगी क्योंकि हर बच्चे को पता है कि प्रहलाद जो थे वो हिरण्यकश्यप के बेटे थे और वो सारा दिन नारायण नारायण करते थे, विष्णु भक्त थे। जब हिरण्यकश्यप जो खुद को भगवान मानते थे, उन्होंने देखा मेरा बेटा नारायण नारायण करता रहता है, तो उन्होंने बहुत तरीके आजमाए कि इसको किसी तरह खत्म कर दिया जाए। एक ऐसा पिता जो अपने बेटे को ही मरवाना चाहता हो। जब किसी तरीके से भी वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि हर जगह विष्णु उनकी हेल्प करते थे, मदद करने आ जाते थे प्रहलाद की, तो उनकी बहन होलिका ने बोला कि मेरे पास एक ऐसे वस्त्र हैं जिनको पहन के अगर मैं अग्नि में भी बैठ जाऊं तो मैं जल नहीं सकती, लेकिन प्रहलाद तो जल जाएगा ना, तो क्यों ना उसको गोद में लेकर मैं बैठ जाऊं। अब होलिका जो है अपने वस्त्र ओढ़ के और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक जलती हुई आग में, जैसे कि लकड़ियों के ऊपर, वहां पर बैठ गई। बट ईश्वर की कृपा, विष्णु भगवान का प्रताप, वहां पर प्रहलाद तो बच गया लेकिन होलिका जल गई। यहां से ये पता चलता है जब ईश्वर आपके साथ है ना, तो किसी भी तरह वो आपकी रक्षा करते हैं और बुराइयों का नाश करते हैं। ईश्वर होते ही इसीलिए। अब हुआ क्या, यही दिन जो है इसलिए मनाया जाता है कि यहाँ पर आपका हित हो, आप अपने हितों की रक्षा करें, ईश्वर आपको ब्लेस करे और जितनी भी बुराइयां हमारे चारों तरफ हैं या हमारे शरीर के रोग के रूप में हैं या कोई बाधा आ रही है या व्यापार नहीं चल रहा, तो उसके लिए हम वो उपाय कर सके, वो जल के भस्म हो जाए उस दिन और हम लोग जो हैं एक नया जीवन शुरू कर सके। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन पे सबसे पहले मैं आपसे ये बात करूंगी कि प्रहलाद को बचाने के लिए, हिरण्यकश्यप को तो बहुत गुस्सा आया ना कि मेरी बहन जल गई और प्रहलाद तो फिर बच गया, तो उसको मारने के लिए जब हिरण्यकश्यप दौड़े तो प्रहलाद, एक कहते ना एक खंबे में से नरसिंह भगवान का जन्म हुआ, वहां प्रकट हुए वो और उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से मार दिया। तो यहां से क्या अर्थ निकलता है कि जब ईश्वर क्रोधित हो जाते हैं, किसी के पापों का अंत करना होता है, तो वो उसको समाप्त करने के लिए खुद जन्म लेते हैं, खुद प्रकट होते हैं। तो आज हम इसमें एक सबसे पहला जो उपाय करेंगे वो यही करेंगे कि जब आपको लगे कि हमारे जीवन में कष्टों से मुक्ति नहीं मिल रही, बहुत सारी बाधाएं आ गई हैं, तो आपने नरसिंह कवच का पाठ शुरू कर देना है, क्योंकि नरसिंह भगवान के रूप में ही भगवान जो है प्रकट हुए थे और जिसने ये नरसिंह कवच का पाठ किया है उसके जीवन से कष्ट कहाँ उड़ गए वो पता भी नहीं चला।
बाधाएं कहाँ मिट गई वो पता भी नहीं चला। लेकिन बात हो रही है यहाँ कृष्णा की, क्योंकि अगर हम प्रहलाद की बात करते हैं और नरसिंह कवच का पाठ हर रोग, हर बाधा से मुक्त होने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे उपाय भी करते हैं जो धन के लिए किए जाते हैं। तो कृष्णा का कौन सा ऐसा मंत्र है जिसको पाठ करने से आपके धन के रास्ते खुल जाते हैं? मैं ये कभी नहीं कहती कि धन की वर्षा होने लग जाती है, आसमान से बरसने लग जाता है। धन तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपके नसीब में होगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन क्या आपके नसीब में मिलने वाला भी आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वहां कोई बाधा तो नहीं आ रही। उस बाधा को हटाने के लिए अगर आप 108 टाइम रोज पूर्णमासी होली वाले दिन से शुरू करके एक नियम बना लीजिए कि ये मंत्र हमें रोज चैंट करना ही करना है। अगर आप लोग करते हैं तो आपका धन के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। वो मंत्र है ओम वसुधरे स्वाहा। करके देखिए, ओम वसुधरे स्वाहा। इतना पावरफुल मंत्र है ये आपके धन की समृद्धि के लिए क्या क्या रास्ते खोल देगा, आप खुद हैरान हो जाओगे। तो इतना सा मंत्र एक होली वाले दिन से स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए आपके लाइफ में कितनी बड़ी चीजें हो जाती हैं। अब एक बात और करते हैं कि होलिका में हम क्या चढ़ाएं। हम हमेशा पूजा करते हैं, होलिका दहन होता है, हम भी जाकर वहां पर पूजा करते हैं और वहां पर नजर उतारने का सबसे बड़ा उपाय करना चाहिए। वैसे हर आम इंसान एक नारियल, थोड़ी सी मिठाई, कहीं ना कहीं एक जो वो छोलिया बोलते हैं जिसे एक वो लड़ी होती है वो, या फिर धान की डंडी जो होती है उसको जलाते हैं। ये सब चीजें तो हम करते ही करते हैं। और वो जो धान की जो छड़ को हम जलाते हैं, हल्की सी उसको जलाते हैं और उसको अपने घर में लाकर रख देते हैं। उससे तो कहते हैं कि घर में सुख और समृद्धि पूरे साल बरसनी शुरू हो जाती है। तो करके देखिए। और इसके बाद और क्या करें, मान लीजिए आपके घर में किसी को बहुत कोई ऐसा रोग है जिसकी दवाई उसको हमेशा से खानी पड़ रही है, और कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत समय से चली आ रही है और उससे मुक्त नहीं हो पा रहे। क्रॉनिक डिजीज हो सकती है या कुछ ऐसा रोग जो 2-3 साल से चला आ रहा है और उससे बहुत परेशान होते हैं। आप उस व्यक्ति का, अपने घर में जो भी परिवार में आपके पर्सन है, उसका उपटन कीजिए हल्दी और तेल से, और वो हल्दी और तेल का जो उपटन है वो आप निकाल के और होलिका दहन पे जाकर वहां पर जला दीजिए। उसके शरीर से निकला हुआ जो उपटन होता है ना, वो जब आप वहां जाकर जला देते हैं तो उसका रोग जो है धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है। कितना सरल उपाय है जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और उपाय, क्योंकि आजकल जो है ना सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी ये है कि बच्चे बहुत बड़ी उम्र के हो रहे हैं और शादी नहीं होती। समाज बदल चुका है। होली के त्योहार पे अगर आप लोग ये करते हैं जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, तो काफी हद तक आपके बच्चे की मैरिज जल्दी होने की संभावनाएं है। करके देखिए। करना क्या है? करना ये है कि हमें एक पान का पत्ता लेना है और उस पान के पत्ते पर हल्दी रखनी है और सुपारी रखनी है। हल्दी और सुपारी रखकर और 7 परिक्रमा करनी है। कहाँ की? जो होलिका दहन हो रहा हो, जो आप होली की अग्नि की पूजा करते हैं जहाँ पर, उसके 7 परिक्रमाएं करनी है। और 7 परिक्रमा करके उस बच्चे की मन्नत मांग के कि मेरे बच्चे की शादी बहुत जल्दी हो जाए, अपने घर के साउथ ईस्ट के कॉर्नर पर वो पान का पत्ता, हल्दी और सुपारी कहीं पर रख लीजिए। आप देखिए कुछ ही दिनों में आपके बच्चे के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और बात भी बन जाएगी। अब एक और चीज होती है कि लोगों को नजर बहुत लगती है। उनको लगता है हमारे ना कार्य क्षेत्र पे बहुत नजर लगती है, बिजनेस इसलिए नहीं बढ़ता कि कोई ना कोई बाधा आ रही है। होली के दिन एक गाय का गोबर, उसमें जौ मिलाएं और उसमें कुशा मिलाएं। अगर ये 3 चीजों से मिलाकर आप वो गोबर, उसका छोटे छोटे उपले बनाकर 7 उपले जो है वो एक मौली के धागे में टांग कर कहीं अपने कार्यस्थल पे या अपने घर में टांग देते हैं आप एंट्रेंस पे, तो ऐसे समय में आपके घर में नजर लगनी बंद हो जाती है या आपके कार्यस्थल पे कोई भी बाधा आ रही हो वो रुक जाती है। इसके साथ साथ
एक और उपाय, जाते जाते बहुत सारे आज उपाय बता रही हूँ, लेकिन जाते जाते एक उपाय और ऐसा बताऊंगी जिससे अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं ये मानती हूँ कि आपके घर में लक्ष्मी माँ की कृपा शायद हमेशा ही बनी रहेगी। लक्ष्मी का ये एक ऐसा उपाय है होली के दिन का जो अचूक है। आपने करना क्या है, एक कपड़ा लेना है पीले रंग का, उसमें काली हल्दी, 11 गोमती चक्र और 11 जो है पीली कोड़ियां, एक चांदी का सिक्का, ये बांध लेना है। इसको आपने जहां आप होली की पूजा करने जाते हैं, जहां आप अग्नि की परिक्रमा करते हैं, वहां पर जाइए। उस स्थल पर जाकर आपने 11 परिक्रमा करनी है। 11 परिक्रमा करके आपने माँ लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को वहां पर प्रणाम करना है और प्रणाम करने के साथ कहना है कि आज से आप हमारे घर में धन और संपदा दोनों लेकर आएंगे। जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी एक साथ आपके पास आते हैं तो आपके पास सुख और समृद्धि दोनों ही आ जाते हैं। तो आप जब ऐसा कहेंगे ना तो आप देखेंगे कि उस स्थान से आप विष्णु और लक्ष्मी की कृपा को लेकर साथ में आए हैं और अपने घर की तिजोरी में, अब लोग कहते हैं हमारी तिजोरी नहीं है, तो जहां पर भी भाई आप पैसे रखते हो और नहीं रखते हो तो एक वुडन बॉक्स बना लो, उसमें थोड़े से पैसों के साथ ये जो छोटी सी आपने पोटली बनाई है ना वो रख दीजिए। आपके घर में पैसा कभी जा ही नहीं सकता बाहर, सिर्फ आने का द्वार होगा। कुछ लोगों को बहुत शिकायत होती है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, मैम पैसा आता तो है लेकिन चला जाता है। तो ये उपाय वो है जो पैसा आएगा भी सही और साथ में आपके घर में टिकेगा भी सही, क्योंकि आपने क्या किया, लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ ही रहना पसंद करती है और आपने होली वाले दिन, जो कि विष्णु का ही दिन है, आपने उस दिन आज जाकर और लक्ष्मी के साथ विष्णु जी को अपने घर में स्थापित कर लिया। भाई जानते हैं आपने कितना बड़ा काम किया। तो आई थिंक आज जो मैंने उपाय बताए हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे। दिवाली का त्योहार आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारी उमंगे लेकर आए। आप अगर कोई रोग से परेशान है तो वो दूर हो जाए, किसी बच्चे की मैरिज नहीं हो रही है तो वो हो जाए, किसी को धन की प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाए, जॉब में प्रमोशंस हो, बिजनेस में ग्रोथ हो और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। इसी के साथ हैप्पी होली। आप लोग हमेशा खुश रहें और हमेशा मस्त रहें। नमस्कार।